नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। बंगाल में अंतिम चरण के लिए लाउड स्पीकर स्विच ऑफ हो गए हैं। 38 घंटे बाद ईवीएम ऑन हो जाएंगी। मोदी की पार्टी और दीदी की पार्टी मैनिफेस्टो और रैलियों में जितने ऐलान कर सकते थे, अब उस पर फुल स्टॉप लग गया है। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां बीजेपी की कमान संभाली, तो वहीं ममता बनर्जी समेत अभिषेक बैनर्जी ने भी पूरी ताकत लगा दी। दोनों तरफ से सबसे ज्यादा ऑफर 49% महिला वोटर को दिए गए। ममता बनर्जी हर महीने 1500 रुपए खाते में डालने जा रही हैं और बीजेपी से डबल करने का वादा कर रही है, क्योंकि बंगाल का सियासी इतिहास ये बताता है कि आधी आबादी जिसके साथ होती है, बंगाल में सरकार उसी की बनती है। एक तरफ बीजेपी महिला सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि ममता ने महिला वोटों का मान नहीं रखा, बंगाल को बहन बेटियों के लिए ममता ने असुरक्षित बना दिया, और साथ ही अपील भी कर रहे हैं कि 29 अप्रैल को महिला वोट डालते समय टीएमसी के गुंडों के चेहरे याद रखें। कुल मिलाकर बीजेपी महिला वोटों के सहारे बंगाल में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना चाहती है, और टीएमसी किसी भी सूरत हाल में महिला वोटर्स को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इसीलिए ममता बार बार अपनी योजनाओं की याद महिलाओं को दिला रही हैं। दूसरे फेज की 142 सीटों की बात करें तो ये पूरा चुनाव ममता के गढ़ में है। दीदी के पास इनमें से 123 सीटें हैं। टीएमसी और बीजेपी के महिला वोटों के बीच 16% का अंतर है। अगर 16% वोट में से सिर्फ 3% वोट बीजेपी की तरफ स्विच कर जाए तो तृणमूल 85 सीटों के आसपास पहुंच जाएगी। सरकार वो तब भी बना लेगी। लेकिन अगर इस 16% में से सिर्फ 5% का स्विंग हो जाए तो बंगाल में रिजीम चेंज हो जाएगी। 4 मई को बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेता दिखेगा। बीजेपी को इस 16% वोट में सेंध लगानी है, वो भी सिर्फ 5% की। लेकिन अमित शाह ने टारगेट 50-50 से ज्यादा का रखा है, यानी 16 में से करीब 8% महिला वोट को तृणमूल से कमल की फूल में शिफ्ट करना होगा। अगर यह हो गया तो वही होगा जिसे सियासत में सुनामी कहा जाता है। तो बंगाल की महिलाएं इन 142 सीटों में किसे कितनी अलॉट करेंगी? पिछले चुनाव में जिस लाइन में लगी थी उसी लाइन में लगी रहेंगी या लाइन बदल देंगी? क्योंकि महिलाओं ने अगर 1500 की बजाय 3000 वाली लाइन में लग गई तो परिवर्तन तय है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं से क्या अपील की। मैं एक बार फिर सभी बहनों बेटियों से कह रहा हूं, टीएमसी ने आपके वोट का मान नहीं रखा है। टीएमसी ने इस महान राज्य को बेटियों के लिए असुरक्षित बना दिया है। आप जब वोट देने जाएं तो उन गुंडों, उन मस्तानों के चेहरे याद करना जो टीएमसी के नाम पर अत्याचार करते रहे हैं। आप कमल छाप पर वोट दीजिएगा, ताकि कानून व्यवस्था ऐसी अच्छी बने कि बेटियां बिना चिंता के भी रात में बाहर निकल सके। मैं जिन बहनों बेटियों के साथ अन्याय हुआ है उनको भी वादा करता हूं उनको पूरा न्याय मिल सके। इसलिए हमारा चुन चुन करके हिसाब लेने का वादा है। सारी फाइलें खोली जाएंगी। तो एक तरफ महिला वोटर्स से अपील की जा रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश जारी करके बंगाल में दूसरे चरण के लिए वोटिंग की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की विजय का ध्वज फहराने का सुनहरा अवसर है। मुझे विश्वास है 29 अप्रैल को वोटिंग का रिकॉर्ड बनेगा। बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि परिवर्तन होकर रहेगा। बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। लोकतंत्र का हर महोत्सव बहुत पवित्र होता है। मुझे भी बंगाल के इस उत्सव में हिस्सा लेने का अवसर मिला है। बीते दिनों मुझे आप सभी के सामने बंगाल के विकास को लेकर, बंगाल के उज्जवल भविष्य को लेकर, बंगाल की युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लेकर बीजेपी का जो रोड मैप है, उस रोड मैप को
रेखांकित करने का, आप सबके सामने प्रस्तुत करने का अवसर मिला। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। इस चुनाव की मेरी आखिरी रैली भी अभी अभी हो चुकी है। मैं अब इस पत्र के माध्यम से बंगाल के अपने हर परिवारजन को आभार तो व्यक्त करना ही चाहता ही हूं, लेकिन अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर रहा हूं। साथियों, इस चुनाव के दौरान मैंने बंगाल में एक अलग ही ऊर्जा की अनुभूति की है। इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी रैलियों के बाद भी मुझे बंगाल के इस चुनाव अभियान में जरा भी थकान महसूस नहीं हुई। अब बंगाल में इस बार ये टक्कर महिला वोटर्स के इर्द गिर्द क्यों घूम रही है, या क्यों कहा जा रहा है कि बंगाल में महिला वोटर्स ही ये तय करेंगी कि किसकी सरकार बनेगी और किसे विपक्ष में बैठना पड़ेगा। आइए कुछ आंकड़ों के जरिए आपको बताती हूं कि बंगाल में इस वक्त महिला वोटर्स का रुझान कहां रहा था 2021 के चुनाव में, और 2026 में इसे बदलने की क्या कोशिश की जा रही है। तो कुछ आंकड़े हैं जो आपके सामने रखती हूं, और ये आंकड़े आपको बताएंगे कि महिला वोटर कैसे गेम चेंजर साबित हो सकती है। कुल वोटर्स की अगर बात करें तो 3,60,77,171 वोटर्स हैं पश्चिम बंगाल में, जिसमें पुरुषों की जो संख्या है वो 1,84,99,496 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या है 1,75,77,210। अब इन्हीं महिला वोटर्स के इर्द गिर्द इस वक्त पश्चिम बंगाल की सियासत घूम रही है, क्योंकि ये महिला वोटर्स जिसके साथ रहते हैं सरकार उसी की बनती है। अब ये मैं क्यों कह रही हूं, तो कुछ चुनावों के आंकड़े आपके सामने हैं। 2011 विधानसभा चुनाव की बात करूं तो 49% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया था, और सरकार किसकी, टीएमसी को वोट किया था, माफ कीजिएगा, और सरकार किसकी बनी, टीएमसी की बनी थी। और यहां महिलाओं का सिर्फ 4% वोट ही बीजेपी को मिला था। 2011 में बीजेपी 0 सीट सिर्फ जीती थी, यानी कि खाता बीजेपी ने नहीं खोला था। 2016 की अगर बात करूं तो 2016 के चुनाव में 2% की गिरावट आती है महिला वोटर्स में, और टीएमसी को 47% महिला वोट मिलता है, और बीजेपी को 10% महिला वोट मिलता है, और बीजेपी की सीटें 3 हो जाती हैं। 3 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करती है। 2021 के चुनावों की बात करूं तो टीएमसी महिला वोटर्स में इजाफा होता है, 50% महिला वोटर्स टीएमसी को वोट देती हैं, जीत दर्ज करती है टीएमसी। जबकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी महिला वोटर्स को प्लस करती है, और 37% वोट बीजेपी के खाते में जाता है, और बीजेपी 3 सीटों वाली पार्टी से बढ़कर 2021 में 77 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है। यानी महिला वोटर जिसके साथ रहते हैं सरकार उसकी बनती है। अब महिलाओं को रिझाने के लिए किसने क्या क्या वादे किए हैं ये भी आपके सामने रख देती हूं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि हर महीने 3,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण का वादा बीजेपी ने किया है। सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का वादा बीजेपी ने किया है। सुरक्षा के लिए दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड की बात बीजेपी कर रही है। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने की बात बीजेपी कर रही है, और ग्रेजुएशन में एडमिशन पर 50,000 रुपए देने का वादा बीजेपी ने किया है। जबकि टीएमसी की बात करूं तो टीएमसी हर महीने 1,500 रुपए देने का वादा कर रही है। अभी फिलहाल की बात करूं तो टीएमसी की जितनी भी योजनाएं हैं जो महिला सेंट्रिक हैं वो भी आपको बता देती हूं। कन्याश्री प्रकल्प योजना टीएमसी की महिला सेंट्रिक योजना है। रूपाश्री योजना की बात करूं तो ये गरीब बेटियों की शादी के लिए 25,000 रुपए देने की योजना है, जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रही है। लक्ष्मी भंडार योजना भी है जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रही है। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य साथी एक योजना है जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में चल रही है। यानी दीदी भी महिला वोटर्स को अपने साथ इंटैक्ट रखना बखूबी जानती हैं, इसीलिए कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका सीधा फायदा महिलाओं को मिलता है, जिसमें प्रमुख है लक्ष्मी भंडार योजना, और इसी में इजाफा करके 1,500 रुपए देने का वादा टीएमसी ने इस बार अपने मतदाताओं से किया है।
अब महिलाएं किसकी बातें सुनेंगी और महिलाओं को रिझाने के लिए किसने क्या कुछ किया है, इसी पर आइए चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनंत विजय, वरिष्ठ पत्रकार, रजत सेठी, राजनीतिक विश्लेषक, स्वयं प्रकाश पुरोहित, प्रवक्ता टीएमसी, अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और नफीस अंसारी, नेता एआईएमआईएम हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, एक प्रदेश जिसकी मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, उसी प्रदेश में जाकर आप ये दम भर रहे हैं कि अब महिलाएं सबसे ज्यादा नुकसान में हैं, महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। आप कैसे एक महिला को महिला विरोधी बता रहे हैं? देखिए, तो पिछले 10 वर्षों का जो शासनकाल है सुश्री ममता बनर्जी का, वो शासनकाल इस संदेश खाली में महिलाओं पर बलात्कार होता है और सुश्री ममता बनर्जी की ममता बलात्कारी के प्रति है, पीड़िता के प्रति उनमें निर्ममता है। ये किस बात का संकेत देती है? आरजी कार में बलात्कार कांड होता है, उनकी ममता जो है वो बलात्कारियों के प्रति है और निर्ममता जो है वो बलात्कार पीड़िता के प्रति है। ये किस बात का संकेत देती है? लगातार महिलाओं को असुरक्षा का सामना बंगाल में करना पड़ा है। ये इस बात का संकेत है कि ममता बनर्जी हमेशा जो है वो बलात्कारियों के प्रति ममता का भाव रखती हैं, छलात्कारियों के प्रति ममता का भाव रखती हैं, हत्यारों के प्रति ममता का भाव रखती हैं, घुसपैठियों के प्रति ममता का भाव रखती हैं, अपराधियों के प्रति ममता का भाव रखती हैं और निर्दोष नागरिकों के प्रति उनके मन में निर्ममता का भाव है। ये जो है निश्चित तौर पर जो है बंगाल की जनता इस बार उनको सबक सिखाने पर, और आपने ही देखिए, आपने जो भी आंकड़े प्राची जी बताए, भारतीय जनता पार्टी को 2011 में 4% महिलाओं ने समर्थन दिया, 2021 में 9 गुना अधिक, 9 गुना से भी अधिक 37%, 4 का 37%, 9 गुना से ज्यादा होता है। तो 9 गुना से अधिक अगर महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 10 वर्षों में खड़ी होती हैं, तो अगले 5 वर्षों में स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में 50% से अधिक महिलाओं ने जनादेश देना निश्चित किया। और पहले चरण में जो 152 सीटों पर मतदान हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए 50% से कहीं ज्यादा महिलाओं ने जनादेश देना निश्चित किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में ही 110 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में। प्रेम शुक्ला जी, ये तो आपका दावा है। आंकड़ों की बात करूं तो 37% अगर महिलाओं ने आपको समर्थन दिया है, तो 50% महिलाओं ने टीएमसी को भी समर्थन दिया है। अब एकाएक 37 बढ़कर 50 हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो पैमाना आप बता रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, अगर वही पैमाना महिला विरोधी बताने के लिए काफी है, तो महिला अपराध में टॉप 5 प्रदेशों की सूची निकालूं तो बीजेपी शासित राज्य क्यों नजर आते हैं फिर उसमें? लेकिन वहां तत्काल कार्रवाई भी होती है, अपराध के विरुद्ध कार्रवाई। यहाँ अपराध पर कार्रवाई ही नहीं। संदेश खाली के बलात्कारी को जिस तरह से दामादों की तरह सत्कार किया जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में अगर किसी ने एक सिग्नल पर छेड़खानी की ना, तो अगले सिग्नल पर जो है उसकी टांगे जो है वो घायल होती है, वो लंगड़ा हो जाता है, ऑपरेशन लंगड़ा का शिकार हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस तरह का निजाम चलता है। और बंगाल में क्या चलता है? आरजी कार का बलात्कारी बलात्कार करता है और बलात्कार के सबूत मिटाने का काम सरकार करती है। बिल्कुल ठीक है प्रेम शुक्ला जी, लेकिन उस केस में जांच सीबीआई को सौंपने के बाद भी न्याय नहीं मिलता है ना। मंजूर है, सीबीआई को सौंपने के बाद भी उस केस में न्याय नहीं मिलता है। क्योंकि सबूत मिटा दिया ना। जाएंगे तो महिला अपराध में तो सर आप सब एक कतार में खड़े हैं। पहले चरण में सबूत मिटा दिया गया विरोधी बताने का, तो आप सब एक कतार में खड़े हैं। रही बात आपके कॉन्फिडेंस कार्रवाई ठीक है सर, नहीं, वो कार्रवाई भी देखी जाएगी ना कि कार्रवाई आप कर रहे हैं, लेकिन महिला अपराध रोकने में क्या कोई सरकार सक्षम है? तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित इस बात का जवाब आप देंगे। प्रेम शुक्ला जी और उनकी पार्टी का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है, उनको लग रहा है ये 37% महिला वोटर्स जो हैं ये बढ़कर 50% हो जाएंगे, क्योंकि मौका आपने दिया है, महिलाओं को दुखी आपने किया है, प्रताड़ित आपने किया है, उनके प्रति हो रहे अपराध को रोकने में आप नाकाफी साबित हुए, सक्षम नहीं रहे, इसीलिए बीजेपी को इस बार महिलाओं का साथ मिलने जा रहा है। आप मुझे बताइए प्राची जी कि महिलाओं का
ऐसे जिसके प्रति लगाव होता है वो क्या इतनी जल्दी टूट जाता है क्या? ममता बनर्जी के साथ में 15 वर्षों का एक लगाव है। जब से वो मुख्यमंत्री बनी है तब से उन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु तक हर महिला के लिए कुछ न कुछ प्रकल्प लगाया है। अगर कोई बच्ची पैदा होती है और उसकी मां मर जाती है, उसके लिए भी उनको शेल्टर होम बना करके उनके लिए काम कर रही है ममता बनर्जी। महिलाएं जितने रिप्रेजेंटेशन तृणमूल कांग्रेस देती है, अन्य किसी राजनीतिक पार्टी के पास उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैं बड़ी पार्टियों की बात कर रहा हूं, कांग्रेस और बीजेपी 14-15% ये सिर्फ बात करते हैं, इनको पास नहीं कराना। जो बिल 2023 में पास हो गया था उसे आज तक नाटक करने के लिए ले आए हैं, करोड़ों रुपया संसद का खर्चा कर दिया और बिल को डिलिमिटेशन किया और जनता जवाब देगी। प्रेम शुक्ला जी अभी बहुत बात कर रहे थे बलात्कार के बारे में। मैं आपको कुछ डाटा देना चाहता हूं। आनंद बाजार पत्रिका में 2 दिन पहले एक आर्टिकल छपा था जिसका डाटा है कि देश के अंदर में जो बलात्कार होते ना, जिन जिन राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, जितने राज्यों के नाम उसमें लिखे हुए हैं 1 से लेकर 10 तक डबल इंजन की प्रेम शुक्ला की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 16वें नंबर पर पश्चिम बंगाल की सरकार है। और जब बच्चियां देश की जो गोल्ड मेडल लेकर के आती है, मेडल जीतने वाली बच्चियां जब रास्ते में बैठी रहती है दिल्ली की सड़कों पर, तब वो बृजशरण सिंह, इनका नेता, गुंडा, दबंग नेता, वो क्या करता है? और ये उसके बच्चे, उन बच्चियों के साथ जो हुआ पूरे देश ने देखा है। तो ये महिलाओं की बात ना करें। बिल्किस बानो के हत्यारों को देखिए, तेरा रेप मेरा रेप नहीं होना चाहिए। हर रोज 81 बलात्कार हो रहा है इस देश के अंदर में, उसके बारे में बात करिए ना प्रधानमंत्री जी। हम आपके साथ हैं। अपराजिता बिल ममता बनर्जी ने लाया, 24 घंटे के अंदर में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया और हमने सीबीआई की मांग की। आप मुझे बता दीजिए किसी राज्य की मुख्यमंत्री रास्ते में उतरती हो और बाप न्याय की मांग के लिए, बिल्कुल प्रकाश पुरोहित जी, यही तो अटपटा लगता है ना कि किसी सूबे की मुख्यमंत्री खुद ही पैदल चलने लग जाएं, वो भी तब जब अपराध उन्हीं के प्रदेश में हुआ हो। इसीलिए मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी को ये कहने में। और आप जो आंकड़े गिना रहे हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये सवाल तो मैंने प्रेम शुक्ला जी से पूछ लिया और उनका जवाब भी आपने सुन लिया होगा कि भाई अपराध होते हैं लेकिन कार्रवाई भी होती है उन सूबों में, पश्चिम बंगाल में नहीं होती, जो आर्चिकर में हमने नहीं देखी। मुझे बताइए भाई, आर्चिकर की पीड़िता माँ साजा से कहाँ है? शेख साजा कहाँ है? कहाँ खड़ी है? मुर्शिदाबाद में पीड़ित परिवार की महिलाएं इस वक्त किस पार्टी के साथ खड़ी हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए। जब 2 मिनट का समय इस आर्जिकर की माताजी ने माना, आर्जिकर में जिस अभया का कांड हुआ था उनकी माताजी ने 2 मिनट का समय मांगा था। किनसे मांगा था? गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू से। तीनों ने 2 मिनट का समय नहीं दिया और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बलात्कार के नाम पर ये उतर कर आ गए कि ये देखिए आइए हमें। लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये तो आपको समझाना होगा पश्चिम बंगाल की जनता को समय दिया या नहीं दिया। लेकिन आज वही पीड़िता बीजेपी के साथ खड़ी है तो बीजेपी का मोराल तो बूस्ट है ना, बीजेपी का मोराल तो बूस्ट है ना। बीजेपी तो ये जान रही है कि वो अच्छे से बता पाएगी कि आपने पीड़िताओं के साथ क्या किया और बीजेपी क्या कर रही है। रही बात आपके सवाल की, एक छोटा जवाब प्रेम शुक्ला जी देते हैं, उसके बाद अन्य मेहमानों को चर्चा में इंक्लूड कर लूंगी। प्रेम शुक्ला जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आंकड़ों के साथ तैयार हैं बताने के लिए कि महिला विरोधी कौन है। मैं आंकड़ों पर ही बात कर रहा हूं। अभी आप जो है एनसीआरबी के आंकड़े कृपा करके अपने फैक्ट चेक टीम को कहिए चेक कर ले। बलात्कार और महिला विरोधी अपराध में आरोपित अपराधियों की जो है क्रम में बंगाल 3रे स्थान पर है। पहले स्थान पर केरल का काम बंगाल की सरकार करेगी क्या? पुडुचेरी 3रे स्थान पर बंगाल है उनको। और उसके बाद जो है और कन्विक्शन रेट देखिए, बीच में मत बोलिए, अभी अभद्रता करते हैं। मैं उनको सुन रहा था ना, प्राची जी। अच्छा रुक जाइए, वो आप इन महाशय को मैं सुन रहा था भाई, आप जो कह रहे थे वो कौन सा प्रेम शुक्ला जी को सच लग रहा था, उनके मुताबिक आप झूठ बोल रहे थे, लेकिन जब वो सुन रहे थे तो आप भी सुन लें। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि आरोपित अभियुक्तों के मामले में बंगाल देश में 3रे स्थान पर है और कन्विक्शन रेट के मामले में 35वें स्थान पर है। यानी 3रे स्थान पर आरोपित है और 35वें स्थान पर जो है वो कन्विक्शन रेट है। तो किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार बलात्कारियों को बचाने पर आमादा रहती है, इसका साक्षात प्रमाण है। आप एनसीआरबी का फैक्ट चेक कर लीजिए, फैक्ट चेक कर लीजिए। ठीक है, एनसीआर। अब मैं जवाब 10 सेकंड जवाब दे दूं भाई,
सुन लो 10 35वें सेकंड। स्थान पर है, 35 देखिए सुन लो ना, NCRB सुन का लो, आंकड़ा अरे सुन लो, जवाब fact check सुन में लो। तो चैलेंज कर रहा हाँ, 10 दें जल्दी सेकंड का दें जवाब स्वयं है। प्रकाश पुरोहित जी। Fact देखिए check मुद्दा किया उन्होंने जाए, यही इंडिया बनाया है ना, टीवी स्वयं जो प्रकाश टीम है, पुरोहित fact जी, check मुद्दा उन्होंने ऐसे- यही बनाया है कि आप बेटियों के जो गुनहगार होते हैं उन्हें सजा दिलाने में बड़े पिछड़ जाते हैं। कई बार नहीं, ऐसा नहीं, आप देखा मुझे- गया है कि बेटियों के नहीं, गुनहगारों नहीं, के साथ आप लोग खड़े रहते हैं। नहीं नहीं, ये गलत बात है। अगर प्रशासन उसे गिरफ्तार कर रहा है तो उनको न्याय देने का नाम, बेटियों को न्याय देने का काम जुडिशरी का है, वो सरकार का काम नहीं होता है। इनको शायद ज्ञान नहीं है इस चीज का, वो काम जुडिशरी का है। और जुडिशरी क्या करती है, जो जब अपराजिता बिल लाया गया, हमने तो कहा गोली मारिए उसको, क्यों खिला रहे हो उसको बैठा अभियोजन करके? राज्य सीबीआई करता है। उस व्यक्ति को कन्विक्शन क्यों नहीं करवाई अभी तक? अभियोजन आरजीकर राज्य की जो करता अपराधी है। है उस व्यक्ति का कन्विक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभियोजन राज्य आज करता 1.5 साल है। के आसपास होने आ गया, अभियोजन उसका राज्य का कन्विक्शन नहीं विषय हुआ, है। बातें करते हो। उसको मार दो गोली, अभियोजन राज्य चौरस्ते का में विषय खड़ा है। करके जिसको गिरफ्तार किया चलिए ठीक है, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बड़े आसानी से आपने जुडिशरी पर सारा बोझ डाल दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जुडिशरी में प्रेजेंट करने के लिए भी एक स्ट्रांग केस बनाने की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है और पुलिस की होती है। और यही मूल आरोप आप पर लगते हैं कि पुलिस ठीक से काम नहीं करती है, सबूतों के साथ छेड़खानी होती है और बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता है। यही आरोप है। जब मजबूत चार्जशीट नहीं रहेगी तो कैसे आप गुनहगारों को सजा दिला पाएंगे? खैर सर ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। और मेहमान है उनको ले आऊं, उसके बाद फिर आप बोलते रहेगा। अनंत विजय जी, महिला फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर है पश्चिम बंगाल के चुनाव में? और ये जो 37% को बढ़कर 50% बीजेपी देख रही है, क्या ये संभव है पश्चिम बंगाल में? अगर आंकड़ों की ऐतिहासिकता पर बात करें साक्षी जी, तो संभव है, क्योंकि 4 से 37, 4 से 10 और 10 से 37, 10 साल में यह अनुमान रहा है कि 2.5 गुना से 4 गुना। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बढ़ रहा है, लेकिन उसमें तृणमूल कांग्रेस के वोटों की संख्या भी देखी जानी चाहिए, क्योंकि उनका वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा है, इसलिए उनकी वोटों की संख्या बहुत ज्यादा, इसलिए परसेंटेज कम दिखाई जाता है। जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो परसेंटेज कम दिखाई देता है, लेकिन जब आप आरंभ करते हैं तो वो ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखाई देता है। फिर भी 4 से 37 तक पहुंचना बहुत ही रिमार्केबल है। और इस बार जिस प्रकार बीजेपी ने महिला सुरक्षा को बंगाल में मुद्दा बनाया, तो मुझे लगता है कि महिलाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ, उनकी बातों की तरफ एक विशेष प्रकार का आकर्षण पूरे चुनावों के दौरान राष्ट्र भर में देखा गया है। तो मुझे लगता है कि महिलाएं बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकेंगी। लेकिन यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए प्राची जी कि ये जो इलाका है, जो ये 132 सीटें हैं संभवतः इस इलाके में, इसमें भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति बिल्कुल नगण्य है। तो भारतीय जनता पार्टी को कोलकाता का जो ग्रेटर कोलकाता में जो 32-33 सीटें हैं, वहां उनकी उपस्थिति शून्य है। तो मुझे लगता है कि अगर इस इलाके में उनको कुछ कर पाए, या इस इलाके में उनके अपील का असर हुआ, क्योंकि गृह मंत्री जी निरंतर इस इलाके में कार्य कर रहे हैं, सुनील बंसल कार्य कर रहे हैं, विप्लव देव कार्य कर रहे हैं, ये लोग लंबे समय से इस इलाके को साधने में जुटे हैं। और इनका दावा भी है और इनका अनुमान भी है, दोनों है कि इस इलाके में महिलाएं इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगी। स्वयं पुरोहित जी एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण दे रहे थे प्राची जी, बस 10 सेकंड में खत्म करता हूं। इन्होंने बिल्किस बानो का उदाहरण दिया, लेकिन बहुत जल्दी इनको याद आ गया, शायद इसलिए उस पर से हट गए। बिल्किस बानो वाला जब जो कांड हुआ था, उस समय ममता बनर्जी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। तो ये उदाहरण देने में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए स्वयं पुरोहित जी। सुन लीजिए, मुझे मालूम था कि ये बोलते ही आप भड़क जाएंगे, मुझे मालूम था कि ये बोलते ही आप भड़क जाएंगे। आप तो पत्रकार है, आप पत्रकार है, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, भाजपा की पत्रकारिता कर रहे हैं। आपने सवाल किया पूरी होने दीजिए प्रभु, की बात नहीं कर रहे हैं। मुझे बात पूरी होने दीजिए, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मेरी बात पूरी होने दे, मेरी बात पूरी होने दे, मेरी बात पूरी होने दे। चेहरे पर विकृति का भाव डाला है। अच्छा रुके, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जल्दबाजी नहीं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आपको जब इत्मीनान से सुन रहे हैं मेरे सारे पैनलिस्ट, तो आप भी जवाब पूरे होने का इंतजार करिए, कहीं भागे नहीं जा रहा है डिबेट, आप यहीं बैठे हैं। और बिल्किस बानो पर आप जो जवाब देना चाहते हैं आप दीजिएगा। आप पश्चिम बंगाल की महिलाओं को जो कहना चाहते हैं आप कहिएगा, बस जवाब कंप्लीट होने दें, उसके बाद बोलिएगा। बोले आनंद जी। नहीं, जवाब तो जब इन्होंने अनंत विजय जी ने जब मुझसे पूछा, इन्होंने मुझे लेट हिम कंप्लीट। बोले आनंद जी। जी, मैं देखिए इन्होंने जो सवाल किया, पुरोहित जी एक सेकंड मुझे, हाँ बोले आनंद विजय जी बोले।
प्राची जी, मुझे स्वयं पुरोहित जैसे नेताओं से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उन्होंने सही कहा कि मैं पत्रकार हूं और जो तथ्य है वो सामने रखना मेरा दायित्व है। मैंने सिर्फ तथ्य रखा है, उसकी कोई व्याख्या नहीं की। अब स्वयं पुरोहित जी अगर आप बोलते रहेंगे तो फिर अगली बार मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। इस तरह प्राची जी ऐसे तो नहीं हो सकती बहस। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जब वो आपकी आंकड़ों की व्याख्या कर रहे थे तब आप बीच में नहीं बोले, उनकी पत्रकारिता पर आपने सवाल खड़े नहीं किए। जब वो बता रहे थे कि ममता बनर्जी के साथ महिला वोटर्स रहते हैं तब आपने लिफाफे की चिंता नहीं की, लेकिन जैसे ही बिल्किस बानो पर आपकी पार्टी की सच्चाई बताई तो आप आ गए सर्टिफिकेट देने। ये दोहरा मापदंड है ना स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, वो दोनों बात कर रहे हैं। सच्चाई सुनने का मादा तो रखते हैं टीएमसी वाले, और मुझे पता है आप जवाब देना भी जानते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता ना सर, एक दूसरे के बीच में अगर हम लगातार बोलेंगे तो चर्चा कहीं और चली जाएगी। पुरोहित जी 1 मिनट, मैं 10 सेकंड दे रही हूँ आनंद विजय जी को, वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप 20 सेकंड लीजिएगा, फिर बाकी मैं बोले आनंद विजय जी जल्दी से। ये टॉपिक इतना ही है, पुरोहित जी की आवाज डाउन करें की सरकार में अरे इनका ये लगातार निरंतर, इनको कुछ अनुरोध कर लीजिए थोड़ा चुप हो जाएं। मुझे लगता है प्राची जी की इनको ये बात चुभ गई, क्योंकि ये एक ऐसा इनके ऊपर है जिसका कोई जवाब ये दे नहीं सकते हैं, क्योंकि बिल्किस बानो के समय तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में थी। तो खैर मैं उस पर जा भी नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ इनको बताता हूं कि एक अच्छे प्रवक्ता होने के नाते। और स्वयं पुरोहित जी ये सुन लो, ऐसा कोई लिफाफा बना नहीं जो अनंत विजय तक पहुंच सके, ट्राई करके देख लेना। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जब तथ्य बुरे होते हैं ना तो ऐसे ही चुभते हैं जैसे आपको चुभ रहे हैं। तो पत्रकारों का दायित्व भी मुझे मत बताइए। ठीक है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जवाब मिल गया होगा आपको। बोले लोग बिक करके छपते हैं, वो पत्रकार हो तुम, बिकते पहले और फिर पर्सनल नहीं जाते स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, और ऐसा भी क्या कह दिया उन्होंने। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी थोड़ा तो धैर्य रखें। बिल्किस बानो को आप चर्चा में लेकर आए, ना तो अनंत विजय जी लेकर आए, ना प्रेम शुक्ला जी लेकर आए, ना मैं लेकर आई। आपने बिल्किस बानो की चिंता की तो अनंत विजय जी ने सिर्फ इतना बताया कि उस वक्त आपकी स्थिति क्या थी। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो बताइए। इनका जो मुखौटा है ना पत्रकार, सुन तो लें, उनके मुखौटे पर बाद में जाएंगे, उनके मुखौटे पर बाद में जाएंगे। पुरोहित जी मैं आपको समय दे रही हूँ, मैं आपको समय दे रही हूँ, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा। अगर झूठ कहा है अनंत विजय जी ने तो अभी फैक्ट चेक करिए। चलें, क्या उस वक्त नहीं थी ममता बनर्जी बीजेपी के साथ? बिल्किस बानो की जब बलात्कार हुआ था, जब गुजरात दंगे थे, ये रिपोर्ट बाद में आई, जब गुजरात दंगे हुए थे, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और ममता बनर्जी ने बाकायदा प्रधानमंत्री, चूंकि एक टीम काम करती है एक प्रदेश के, वो रेल मंत्री, उस समय उन्होंने कहा और कह करके जब राजधर्म की बात अटल बिहारी वाजपेयी ने की, और बहुत बेशरम आदमी था जो बेशरमी की तरह बैठा रहा कुर्सी पर, यानी स्वयं प्रकाश पुरोहित जी थी। और देखिए सुने ना, प्लीज रुक जाए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। आप स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जब आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि आपकी नेता के बारे में कोई भी कुछ भी कहे, तो प्लीज किसी और के नेता के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो मर्यादा से इतर हो। इतना धैर्य खोने की जरूरत नहीं है। महिलाओं पर चर्चा कर रहे हैं तो शब्दों की गरिमा के साथ चर्चा करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। आप रुक के आवाज डाउन करें स्वयं प्रकाश पुरोहित जी की, रुक जाए स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। अजीज खान जी, आप लोगों को तो ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। जैसे ही महिला वोटर स्विंग करता है, और बीजेपी वाले बड़े माहिर हैं महिलाओं को अपनी तरफ लाने में या महिला वोटर्स को अपनी बातें समझाने में, उत्तर प्रदेश में करके दिखाया और वही कोशिश कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। दीजिए कुछ सलाह टीएमसी वालों को, कैसे इनको न्यूट्रलाइज करना है या इनकी बातों में महिलाओं को नहीं आने देना है। देखिए प्राची जी, मैं कह रहा हूं, देखिए महिलाओं को लुभाने के लिए जो इस वक्त जो पार्टियां अपने अपने चाल को चल रही हैं, खासतौर से बीजेपी, मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए बीजेपी ने तो कई जगहों पे वादा किया, दूसरे प्रदेशों में भी वादा किया, लेकिन पूरा नहीं किया। और एक तरफ आप देखिए कि बंगाल में दीदी तो लगातार काम कर रही है और वो महिलाओं के लिए बड़े लेवल पे काम कर रही है। अभी एक बात मैं देख रहा था, एनसीआरबी के आंकड़े की बात चल रही है, तो एनसीआरबी के आंकड़े को आप देखें कि उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, ये बीजेपी नहीं बताएगी कि आप चाहे महिला अपराध में ले ले या पुरुष अपराध में, जो गंभीर अपराध है, वो एनसीआरबी का आंकड़ा ले ले, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, किस तरह अपराध बढ़े हैं और बहुत बड़े लेवल पे। इस पर चर्चा होनी चाहिए। अब यहां पर सरकार है, वहां तो बड़े लेवल पे अपराध है, और दूसरे प्रदेश में जाकर के माननीय मोदी जी और अमित शाह जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। सब दावे ये कर रहे हैं कि सब अपराध खत्म कर देंगे। जहां सरकार है वहां तो अपराध है, लेकिन जहां सरकार नहीं है वहां दावा है। तो देखिए बीजेपी का तरीका ही यही है कि हमेशा ये नैरेटिव सेट करती है, नैरेटिव गढ़ती है। लेकिन एक बात आपको बता दें,
कि चुनाव सत्ता की नहीं है, ये बंगाल की अस्मिता का चुनाव है, बंगाल के लोगों का चुनाव है। क्योंकि जिस तरह वहां पर लोग गए हैं, बाहरी लोग गए हैं, बाहरी बनाम बंगाल, जो चुनाव की स्थिति बाहरी बनाम बंगाल, और बंगाल की जनता ने इस बात को समझ लिया है कि बंगाल जो है वो अपने स्वाभिमान से चलेगा। ठीक है, अब अजीज खान जी केजरीवाल भी गए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, तो अरविंद केजरीवाल भी गए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए भी, अब आप उनको सलाह दे रहे हैं, उनको अगर आप संदेश दे रहे हैं तो सर अच्छी बात है। अगर बाहरी की ही बात है तो आपको रोकना चाहिए था अरविंद केजरीवाल जी को। कल मैं देख रही थी ममता बनर्जी के साथ थे और बता रहे थे कि छोटी सी महिला है, उनका कद क्या है और वो किस तरीके से बीजेपी के सामने टिकी रहती हैं, तो उनको भी बोलिए कि बाहरी लोग बंगाल में ना जाएं। और रही बात नैरेटिव की, यही तो मैं आपसे कह रही थी कि आप तो भुगते बैठे हैं, बीजेपी जो नैरेटिव बनाती है उसका क्या असर पड़ता है। और ये ठीक वैसे ही है ना जैसे आपको उत्तर प्रदेश की महिला महिला लगती है लेकिन आरजीकर की पीड़िता पीड़िता नहीं लगती है। यही तो कह रही हूं मैं आपसे, आप सब एक लाइन में है महिला अपराध की बात करूं तो। देखिए प्राची जी, इसी बात को हम बताना चाहिए कि बीजेपी के जिन जिन राज्यों में, हर राज्यों में देखें, हर राज्यों में अपराध बड़े निकल पे और महिलाओं में, और वही बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है कि साहब हमारे यहाँ अपराध की कमी है। आप अगर आंकड़ा देखते हैं तो सबसे ज्यादा अपराध बीजेपी के राज्यों में है जहां जहां उनका शासन सत्ता है, और बंगाल में जाकर के बड़ी बड़ी बातें हो रही है। तो एक बात आप जानिए, बंगाल की जनता बीजेपी शासित राज्यों की महिला ही महिला है, बंगाल की महिला महिला नहीं है, बंगाल की महिला का दुख नहीं है, तो ये गलत है ना अजीज खान जी। आपके पैरामीटर भी वही हैं जो आरोप आप प्रेम शुक्ला जी पर लगा रहे हैं। खैर, आपकी जो बात थी एक नैरेटिव सेट करते हैं। रजत सेठी जी, नैरेटिव किसका लाउड एंड क्लियर सुनाई पड़ रहा है? खासकर महिला वोटर्स की बात करूं तो इनके इर्द गिर्द कौन सबसे बेहतर नैरेटिव बना पा रहा है? देखिए, जो जिस तरह से चित्रण किया गया है महिलाओं का कि उनको बलात्कार और गुंडागर्दी इन्हीं सबसे ही उनका वोट हिलता है, तो ये भी बड़ा संकीर्ण सोच है। मुझे लगता है कि महिलाएं जैसे पुरुष एस्पिरेशनल हो सकते हैं, वैसे महिलाएं भी एस्पिरेशनल हो सकती हैं। उनको भी बड़े बड़े अवसर चाहिए, उनको भी नौकरियां चाहिए, उनको भी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज चाहिए, उनको भी बहुत व्यापक तरीके से ग्रोथ करना है। और जैसे बाकी प्रदेशों की महिलाएं अलग अलग तरीके से पैमाने पे आगे बढ़ रही हैं, तो बंगाल की महिलाएं क्यों नहीं? तो मुझे लगता है इतनी संकीर्ण सोच से नहीं जाना चाहिए। और मैं टीएमसी के प्रवक्ताओं को सिर्फ इतना बोलूंगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज आप लोग थोड़ा पॉजिटिव रखिए। मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूं कि जितने भी लोग, महुआ मोइत्रा जी हों या जितने भी टीएमसी के जितने लीडर्स हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा डाउन लग रहा है महिला वोटों को लेकर। देखिए, एक बात तो है कि ग्रेटर कोलकाता जो मिडिल क्लास बंगाली महिलाएं और पुरुष हैं, उनका वोट उस मात्रा में बीजेपी को अभी तक नहीं मिला था, इसीलिए 35 की 35 सीटें टीएमसी के पास गई थी। लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है, बहुत व्यापक परिवर्तन ना भी हो, अगर 1-2% भी सीटें वोट शेयर खिसकता है, तो आप देखने लगेंगे कि इसमें सीटों पे प्रभाव आना शुरू होगा। और ये बड़ा अनोखा एक्सपेरिमेंट है भाजपा का। बाकी प्रदेशों में जहां ग्रोथ हुई है भाजपा की, अर्बन पॉकेट्स में पहले ग्रोथ हुई है, उसके बाद गांव और रूरल एरियाज में गए हैं। बंगाल में बिल्कुल उल्टी स्थिति है। यहां पर पहले गांवों पे भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बना, अब पहली बार शहरों की तरफ फोकस बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि अब जितने भी एनेक्डोटल एविडेंस हैं, महिलाओं से जो लोग बात कर रहे हैं, महिलाएं चेंज भी चाहती हैं। उनको ये भी लगता है कि क्या कोई नया नेता आकर उनको कोई नए तरीके से लीडरशिप दे सकता है। ममता दीदी पे जो उनको उम्मीदें थी, काफी हद तक उन्होंने खरी भी उतरी हैं, लेकिन हमेशा एक फ्रेशनेस का एक थॉट होता है कि नए लोगों को भी ट्राई करके देखना चाहिए। अगर इस झोंके में भी 2-3% भी विमेन वोट खिसकते हैं तो ये मटेरियल डिफरेंस आएगा। और मैं आपको आखिरी बात बोलता हूं, क्योंकि मेरी पढ़ाई खड़गपुर में हुई है, मेरे संपर्क हैं कलकत्ता में। जिस तरह से आरजी कौर इशू के बाद नॉन पॉलिटिकल लोग सड़कों पे उतर के ह्यूमन चेन्स बनाई थी, आंखों में जेन्युइनली आंखों में लोगों के आंसू था, वो एक ऐसा टिपिंग पॉइंट था जहां से ममता बनर्जी शायद रिकवर नहीं कर पाई हैं। अपनी क्रेडिबिलिटी महिलाओं में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो जरूर खो दी है। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर ये लोकसभा इलेक्शन का उदाहरण टीएमसी के नेता देते हैं और बताते हैं कि भाई लोकसभा इलेक्शन में तो क्या हुआ, आर्चिकर का कोई असर नहीं हुआ। नफीस जी, आ रही हूँ आप ही के पास, आ रही हूँ, आप बोलिएगा, आप अपने फैक्टर के बारे में बताइएगा, बस कंप्लीट करें रजत जी, बोले। नहीं, बट जो आप उसके बाद हश्र हुआ कि लॉयर्स नहीं मिल पा रहे थे, जो पीड़िता की जो माँ है वो केस लड़ना चाह रही हैं, उनको लॉयर्स, कितने लॉयर बदल दिए, कोई केस नहीं लड़ना चाह रहा उनका। देखिए, हम लोग राजनीतिक बात कर सकते हैं, बट आप उन पेरेंट्स के ऊपर देखिए क्या गुजर रही है।
अगर कोई लॉयर आके उनका कंटेस्ट नहीं करना चाहे केस को कोर्ट्स में, ये ऐसी स्थिति में भी टीएमसी क्यों आ गई? ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको 2-3 लोगों को, उन गुंडों को प्रोटेक्ट करने की, इस लेवल पे प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ गई? स्वयं प्रकाश पुरोहित जी इसका जवाब दें, क्योंकि ये बात टीएमसी के गुंडे और टीएमसी प्रोटेक्ट करती है, ये बहुत जोरों शोरों से कही जा रही है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी इसका जवाब दीजिएगा। नफीस जी को ले आओ, इनका एम फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस 1 मिनट का धैर्य होना चाहिए। इनका एम फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई ये तो एम फॉर मोदी, एम फॉर ममता, एम फॉर महिला करते हैं, लेकिन आपको तो एम फॉर मुसलमान दिखाई देता है और वो कहीं फिट नहीं हो रहा भाई इस समीकरण में। नफीस जी। मैडम देखिए, जब बात बिल्किस बानो की हो रही है तो इस बारे में बहुत क्लियर कर दूं कि टीएमसी नेता तब तक बिल्किस बानो का नाम लेते हैं जब बंगाल में किसी औरत के साथ दुष्कर्म होता है, और इनको समझ नहीं आ रहा कि बिल्किस बानो का नाम लेने से बंगाल में जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हो, चाहे वो आरजी करो, चाहे वो कस्बा, वो जस्टिफाई नहीं हो सकता है। बिल्किस बानो के साथ इंसाफ आज तक नहीं हो पाया है। उनके रेपिस्ट को जब बाहर निकाला गया, बीजेपी ने अपने मंच में उनको जगह दी। यही वजह है कि आज भारत में बलात्कारियों की जो हिम्मत है ना, वो काफी बड़ी भी। आज हर रोज भारत में 86 और 87 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि उनके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि पैर में गोली मारते, नहीं मारते साहब। आप असम, आपका आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम, नारायण सैनी और महिला अपराधों के आंकड़े तो मैंने बहुत सुने। अपनी पार्टी की बात करें एक बार। नफीस जी कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं आप? तो हमारा हमसे जुड़ा हुआ है मैम। नफीस जी, बिल्किस बानो की जब बात हुई तो हमें तो बिल्कुल सर, मैंने बिल्किस बानो की बात को सुना और मैं तो हर एक पीड़ित महिला की बात को सुनना चाह रही हूँ, और इसीलिए सुने नफीस जी, मैं तो मौका दे रही हूँ, आप अपनी पार्टी की बात करें। सर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप पश्चिम बंगाल में? मैडम देखिए, हम पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी महिलाओं को आपने टिकट दिया? मुर्शिदाबाद और मालदा का हमने 3 महिलाओं को टिकट दिया है, क्योंकि हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ भी नहीं रहे, तो हमारा स्ट्राइक रेट बाकी पार्टियों से बहुत ज्यादा है। और जहां तक बात हमारी लड़ने की, इससे किसी को फायदा और नुकसान नहीं है। मुर्शिदाबाद और मालदा काफी हद तक बर्बाद है। कांग्रेस का शासन, सीपीएम का शासन और टीएमसी का शासन होने के बावजूद भी मुर्शिदाबाद की महिलाएं बीड़ी बनाने पर मजबूर है। क्यों? क्योंकि वहां पर फैक्ट्रीज नहीं खुलती है। बीड़ी का पूरा कारोबार माफिया राज चलाता है। वहां के एमपी, एमएलए, काउंसिलर, उन्हीं का बीड़ी फैक्ट्री है, और वो नहीं चाहते वहां पर फैक्ट्री लगे, ताकि उनका बीड़ी बनाने की जो मजदूरी है वो मजदूरी कम ना हो। बीड़ी बनाने के लिए सरकार परेशान हाल है। मुर्शिदाबाद में आर्सेनिक वाटर है। मुर्शिदाबाद में देखिए सर, मेरा आज भी मानना है कि जब तक बंगाल में बीजेपी है तब तक टीएमसी हार नहीं सकती है, क्योंकि बीजेपी ही बंगाल में टीएमसी की मदद कर रही है। हमारे पूरे काम पर बीजेपी ने पानी फेर दिया है। अरे पूरे बंगाल तो आप 11 सीट से हरा देते क्या? कमाल करते हैं आप। ये अलग समीकरण, एक अलग कैलकुलेशन है। खुद 11 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। 11 सीट पर कैंडिडेट उतारकर टीएमसी को हराने का कॉन्फिडेंस अच्छा है नफीस अंसारी जी आपका? 11 सीटों पर चुनाव लड़कर टीएमसी को हराने का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा नफीस अंसारी जी मुझे, बहुत अच्छा लगा नफीस अंसारी जी मुझे। आप थोड़ा रियलिटी में आ जाते हैं, थोड़ा रियलिटी में आते हैं। 11 सीट नहीं है पश्चिम बंगाल में सर, 11 सीट पर लड़कर कुछ नहीं कर पाएंगे, एक मजबूत विपक्ष नहीं बन पाएंगे आप। सरकार को उखाड़ फेंकना तो अलग बात है, लेकिन आपने चूंकि मुर्शिदाबाद की महिलाओं को ही आपने कोट अन कोट किया है, तो इसका एक जवाब दे दें टीएमसी के प्रवक्ता, फिर प्रेम शुक्ला जी आएंगे। बोले जल्दी से। देखिए, नहीं पैसे उतने ही मिले 11 सीटों पर लड़ के, चेक कैंसिल हो गया ना। 1000 करोड़ का जो एग्रीमेंट था वो हुमायूं कबीर का कैंसिल हो गया। हुमायूं कबीर के साथ एग्रीमेंट किया था ना अमित शाह ने, इन्होंने मिलके 1000 करोड़ में बाबरी मस्जिद बनाने वाले बात करते हैं। कांग्रेस 242 सीटों पर लड़ रही है, उनको पैसे नहीं बोलते रहो। अब इनसे लड़ना है क्या मेरे को? प्राची जी रुक जाए, प्राची जी बोले आप बोले। आपने तो वर्सेस कर दिया ना, तो ये बोलना शुरू करेंगे। अच्छा बोले। देखिए, पश्चिम बंगाल की इनको चिंता है, मगर हुमायूं कबीर के साथ जो हुआ उसके बारे में न कोई सीबीआई, न कोई ईडी, न सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कि उस वीडियो की जांच हुई नहीं हुई। स्वीकार भी कर लिया बाद में हुमायूं कबीर ने, और जनता जवाब दे रही है, मार रही है जनता पकड़ पकड़ के ऐसे लोगों। ये नफरत फैलाने वाले, चाहे हिंदू धर्म के नाम पर या मुस्लिम धर्म के नाम पर, जो काम पर बात करिए ना, ममता बनर्जी ने काम करके दिखाया है। पश्चिम बंगाल में 34 साल का जो वामपंथी शासक था उसको उखाड़ कर फिर बोलोगे तो सुनोगे कब? तब सुनोगे कब? एक ही बीड़ी की बात करोगे, फिर सुन लो पहले, तो बीड़ी की बात शुरू करोगे। सुनिए, पश्चिम बंगाल में 34 साल का जो वामपंथी शासन था, वो जब जंगल महल जहां पे मूड़ी खाई ना मोदी जी ने, 11 बजे बाद लोग नहीं निकलते थे दिन में, महिला पुरुष किसी की भी बात, पुरुष भी नहीं निकलते थे। उस जगह से आज ममता बनर्जी ने पिच तैयार की है। टेररिज्म में टॉप आप पता करिए, एमएसएमई में लॉजिस्टिकल हब, सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल में आ रही है। सुनिए, 2 करोड़ रोजगार ममता बंदोपाध्याय ने, उन्होंने घर घर में उन्नयन और पंचाली के माध्यम से अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है। 93 लाख से ज्यादा एमएसएमईज है पश्चिम बंगाल में। ये सब इनको अच्छा नहीं लग रहा है। अरे भाई, तुमने बांग्लादेश को देखा है,
पाकिस्तान को देखा है, थोड़ा भारत के कलकत्ता को भी देखो, ढाका को देखा है, थोड़ा कलकत्ता देखो ना भाई, देखो लोग आते हैं वहां से इलाज कराने, कलकत्ता में लोग आते हैं बांग्लादेश से इलाज कराने के लिए। अच्छा स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बांग्लादेश को चर्चा में लाकर फिजूल में अपना ही नुकसान ना करें। आप बांग्लादेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश में क्या हुआ, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनावों में होने लग जाएगी। बात महिला की थी, उनको मुर्शिदाबाद की महिलाओं की चिंता हो रही थी, उनको मुर्शिदाबाद की महिलाओं की चिंता हो रही थी, वो आपसे उस पर जवाब चाह रहे थे। और एक बात जो रजत जी ने उठाई थी उसका जवाब देना आप भूल गए भाई। आरजीकर केस में सरकार से गलती हुई है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उसी को तो बार बार बीजेपी उठाकर आपसे सवाल पूछ रही है कि आज उस पीड़िता की मां बीजेपी के साथ खड़ी है, तो कुछ तो वजह रही होंगी ना। होती है, मुझे बताइए, अगर आपके स्टूडियो में आपकी जहां बिल्डिंग है, अगर वहां पर कोई तरह का कोई गलत कुकर्म काम होता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? सर मेरे स्टूडियो में सुने, मेरे स्टूडियो में और मेरे चैनल में, मेरे स्टूडियो में और मेरे चैनल में दिक्कत यह है ना कि आप प्रदेश को एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर चलाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण भी प्राइवेट कंपनी का देते हैं। यहाँ महिलाओं की सेंसिटिविटी पर बात कर रही हूँ, महिलाओं के साथ हुए कुकर्म की बात कर रही हूँ, और आप उदाहरण दे रहे हैं स्टूडियो का। ये तो आपकी गंभीरता है पुरोहित जी, ये तो आपकी गंभीरता है। एक प्रदेश जहां महिलाएं रहती हैं, सुन ले पुरोहित जी, पहले आवाज डाउन रखें। पुरोहित जी सुने, मैं तो सारी बात बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि एक प्रदेश जहां की महिला मुख्यमंत्री हैं, उनको कंपैरिजन में एक प्राइवेट कंपनी का कंपैरिजन दिखता है। प्रदेश को प्राइवेट कंपनी के तौर पर चलाएंगे? जो जो प्राइवेट कंपनी में होता है बताओ, फिर लेंगे एक्शन आप? आरजीकर वाली महिला के साथ खड़े रहेंगे आप? वहां तो पीछे हट जाएंगे, उनको तो लॉयर तक प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे। लगे उदाहरण देने मुझे प्रेम शुक्ला जी, इनके पास लक्ष्मी भंडार योजना है, इनके पास कन्याश्री प्रकल्प योजना है, इनके पास रूपाश्री योजना है, और इन योजनाओं की बदौलत ये कहते हैं कि हमने महिलाओं को सशक्त किया है और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रतिनिधित्व भी टीएमसी ने दिया है। ऐसी पार्टी को आप महिला विरोधी कैसे बता सकते? सबसे अधिक भ्रष्टाचार जहां हो, सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार जहां हो, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर राज्य में महिलाओं को बंगाल की तुलना में बेहतर मानधन प्राप्त हो रहा है। सारे राज्यों में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश में लाडली बहना, महाराष्ट्र में लाड़की बहना, हर जगह जो है, महाराष्ट्र समेत। रुक जाएं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, देखिए फिर बीच में बोलने लगे, मैं इनको सुनता हूँ और बीच में टप्पर टप्पर टप्पर, ये इनका संकट है, इनको कुछ, इनको मौखिक अतिसार की बीमारी है। रुक जाएं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, नफीस जी को आप बता रहे थे अभी, नफीस जी को सिखा रहे थे भाई शिष्टाचार आप भी मेंटेन करें थोड़ा, तो बोलने तो दें, बोलने तो दें, शिष्टाचार तो दें, या टीएमसी बोलेगी ऐसा कोई रूल है? ये भ्रष्टाचार वाले बोले, इसे शिष्टाचार की अपेक्षा क्या कर सकते हैं? ये चिरकुट है, एक नंबर के चिरकुट ही करेंगे। अच्छा बोले सर, बोले आप कंप्लीट करें, पश्चिम बंगाल पर आते हैं। ये लफुआ टाइप बात करेंगे। देखिए पश्चिम बंगाल की महिलाओं को ये कितना दे रहे हैं, पुरोहित जी की महिलाओं लक्ष्मी भंडार में 1000 रुपए, भारतीय जनता पार्टी कितना दे रही है? 3000 रुपए देगी। 1000 रुपए दे रहे हैं लक्ष्मी भंडार में, और भारतीय जनता पार्टी 3000 रुपए देगी महिलाओं को, इनसे 3 गुना अधिक। फिर बीच में बोल रहे हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी की आवाज कम करने प्लीज, बार-बार कह रही हूं, आवाज डाउन कीजिए, इनको बीमारी है। बोले प्रेम शुक्ला जी। ये हाँ देखिए, ये लक्ष्मी भंडार में महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए दे रही है ममता जी। भारतीय जनता पार्टी 3000 रुपए देगी। भारतीय जनता पार्टी 33% महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान करेगी। भारतीय जनता पार्टी गर्भावस्था में महिलाओं को 21,000 रुपये देगी। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही ग्रेजुएट हो जाएगी, महिला ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगी, उसके लिए जो है एक निश्चित राशि आवंटित करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी विविध राज्यों में महिलाओं के उन्नयन के लिए जिस तरह के कल्याणकारी कार्यक्रम करती है, उसके मुकाबले में बंगाल में कुछ भी नहीं हो रहा है। बंगाल तो कुख्यात सिर्फ आरजी कार और संदेश खाली जैसी घटनाओं के लिए है। बंगाल में जो है ये विरोधी दल की महिलाओं पर, उनके विरोधी दल की महिला कार्यकर्ताओं पर बलात्कारी छोड़ देते ही टीएमसी के गुंडे विरोधी दल की महिलाओं पर बलात्कार करते हैं, और ऐसे बलात्कारियों को ममता जो है संरक्षण देती हैं। आप इस तरह का मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी
काम करती है, पंचायत चुनाव लड़ती है, विधानसभा चुनाव लड़ती है। चुनाव के बाद सपा के महिलाओं पर भारतीय जनता पार्टी वाले क्या हमला करते हैं, अवमानना करते हैं, छल करते नहीं करते। लेकिन बंगाल में पंचायत चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उड़ीसा और असम में शरण लेनी पड़ती है। तो ये स्थिति है इनकी कि कोलकाता हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। आज भी सुप्रीम कोर्ट जो है, जिस तरह की घटनाएं इन्होंने जो मालदा में की, उस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये कहना पड़ा कि कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नष्ट है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आप जब महिला अपराध या पश्चिम बंगाल की सरकार की बात करते हैं ना, निर्ममता वाली तो देखिए कुछ आंकड़े तो स्वयं प्रकाश पुरोहित जी ने पढ़े और कुछ बातें यहाँ अजीज खान जी भी बता रहे थे कि उन प्रदेशों में तो महिलाओं की स्थिति आप सुधार नहीं रहे जिन प्रदेशों में आप सत्ता में हैं। अब पश्चिम बंगाल में आप वादे कर रहे हैं तो कैसे यकीन करेगी महिला? मैं अजीज खान का भी उत्तर देना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा आपने स्मरण कराया, आपने अच्छा स्मरण कराया। मैं अजीज खान जी का भी उत्तर देना चाहता हूँ। कृपा करके आप जो है 2012 से 17 उत्तर प्रदेश के महिला अपराधों के आंकड़ों को निकाल लें। उसकी तुलना में सिर्फ बलात्कार के मामले 30% वर्ष दर वर्ष घटने का काम जो है योगी जी की सरकार में हुआ। हत्याओं में कमी आई, दहेज उत्पीड़न में कमी आई, जो है वो अपहरण के मामलों में कमी आई। इनके समय तो जो है जब सपा का शासनकाल था तो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था। कुलदीप सेंगर को हमने निकाल दिया, लेकिन गायत्री प्रजापति जो बलात्कार में कन्विक्ट है वो जो है आपके पोस्टर बॉय बन गए चुनाव में। गायत्री प्रजापति पोस्टर बॉय, और आप सैफई महोत्सव जो करते, ये देखिए अब इनका धैर्य टूट गया, बीच में बोलने लगे, इनका धैर्य टूट गया ना। इनको मैंने आईना दिखाया, उसमें अपना विकृत चेहरा देखकर कैसे धैर्य टूट गया अजीज खान जी का। सैफई महोत्सव जो होता है प्राची जी, एक बलात्कारी के स्मरण में होता है। एक बलात्कारी की याद में मुलायम सिंह यादव का परिवार वर्षों वर्ष सैफई महोत्सव करता रहा। लेकिन प्रेम शुक्ला जी यहाँ नफीस जी जाने अनजाने में अजीज जी की बात करने लगे। अब नफीस जी यही शक हो जाता है आप इधर हैं कि उधर हैं, किधर हिचकोले खा रहे हैं। जवाब अजीज जी को देना है और जवाब आप दे रहे हैं। अब थोड़ा रुक जाए, अजीज जी बोलेंगे। बोले अजीज जी। देखिए प्राची जी, अभी प्रेम शुक्ला जी ने किस तरह अपनी कमियों को छिपाया। आज उत्तर प्रदेश में किस तरह अपराध बढ़ा है, चाहे महिला के खिलाफ ले लें या पुरुषों के खिलाफ ले, उस अपराध को छिपाने के लिए 2012 में चले गए। ये सच नहीं बोलना चाहिए। जिस तरह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, सर सुनिए ना, अरे प्रेम शुक्ला जी सुनिए ना सर, आप बात सुनिए। आपने जो बात की उसका जवाब लें आप। इन प्रदेशों में आज अपराध की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि महिलाएं यकीन मानिए दिन रात छोड़ो, दिन में निकलना मुनासिब नहीं समझती है। अपराध इस तरह बढ़ गया है, वो खाली यूपी की बात नहीं है, जहां जहां उत्तर प्रदेश, जहां जहां बीजेपी की सरकार है। सुनिए सर, अब दूसरी बात आप सुनिए। दूसरी बात, अभी आपने साहब प्रजापति और जयराम और क्या क्या, आप कुलदीप सेंगर से लेकर के तमाम ऐसे अपराधी हैं जो महिलाओं के खिलाफ उन्होंने बाकायदे बिगड़ा उठा रखा था और आपकी सरकार ने उन्हें संरक्षण दिया। जबकि संरक्षण दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संरक्षण दिया, आपके अधिकारियों ने भी दिया, आपके मंत्रियों ने दिया। तो जिस तरह आपकी सरकार संरक्षण देती रही है, महिला विरोधी है, और एक तरफ तो आप नारा लगाते हैं साहब कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, और उसी महिला के खिलाफ लगातार उत्पीड़न बढ़ रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते हैं। महिलाओं को लेकर दरअसल ये जो बैटल ग्राउंड है ना, इसमें आप पिछड़ जाएंगे। आप इनके नेताओं का याद दिलाएंगे, ये आपके सर्वोच्च नेता का बयान याद दिला देंगे, तो इस मसले पर आप पिछड़ जाएंगे। आप 2017 के आंकड़े बताएंगे, 2012 के आंकड़े बताएंगे। तो मैं तो यही कह रही, मैंने अपने डिबेट की शुरुआत में ये कहा अजीज खान जी, महिला विरोधी अपराध की बात करने लगूंगी तो आप सब मुझे एक कतार में नजर आएंगे, कोई आगे कोई पीछे नजर आएगा, लेकिन एक ही कतार में खड़े दिखेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जहां आपका शासन नहीं होता वहां की महिला होती है, और जहां आपका शासन होता है वहां आंखें हो जाती है बंद। सिर्फ इतना। एक बार आरजीकर का जिक्र तो नहीं किया, मैं तो पश्चिम बंगाल पर चर्चा कर रही थी। एक बार तो आपने नहीं बताया कि वहां पीड़िता को, उनके परिवार को जितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, उनको वकील नहीं मिले, उनके सबूत मिटा दिए गए, आज वो पीड़िता की मां बीजेपी के साथ है। तो इसका मतलब क्या? एक बार भी तो नहीं बताया ना आपने मुझे अजीज जी। मैं प्राची जी वही तो बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी जिस तरह
लफाजी कर रही है वहां पे बंगाल में जाकर के कि साहब महिलाओं को ये हिफाजत करेंगे महिलाओं का, और वही बीजेपी जहां शासन सत्ता फिर में है, बीजेपी पर महिलाएं संतृप्त हो किस तरह गए। परेशान है? बीजेपी पर आपने खूब बोला, यूपी पर आपने खूब बोला। मेरा सवाल आरजीकर पर था। हो सकता है कि जब मैं आरजीकर नाम ले रही हूँ तो मेरा सवाल ब्रेक हो जाता हो सर। हो सकता है कि जब मैं आरजीकर नाम लेती हूँ तो मेरा कनेक्शन टूट जाता हो, क्योंकि आप तक तो आवाज पहुंचती नहीं है, मैं कितनी कोशिश कर लूं। आपको सिर्फ यूपी दिखाई देता है, बंगाल दिखाई नहीं देता, और इसीलिए महिला अपराधों पर चर्चा कभी नहीं हो पाती है, इसीलिए नहीं हो पाती। चले, इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।